हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विलियमसन सिंथेसिस की, बेसिकली यानी प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। पहले हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करेंगे, फिर हम ईथर्स बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। चलिए ठीक है। तो हम आज क्या करने हैं, एमओपीज करने वाले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। देखिए ईथर्स को कैसे बनाए जाते हैं और ईथर कितने टाइप के होते हैं। ईथर नॉर्मली वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 टाइप के याद रखिएगा, ROR एंड ROR डैश। ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ईथर। नंबर 1 सिमेट्रिकल ईथर एंड नंबर 2 अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें क्या होता है, देखिए सिमेट्रिकल ईथर में अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल। क्योंकि यहां से कट करके आप देखोगे दोनों साइड सेम होगा। अगर दोनों साइड अलग अलग है, देखिए एल्काइल ग्रुप R है, R डैश है, इसका मतलब दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, राइट। अगर यहां से आप एक प्लेन डालते हैं, इमेजिनरी प्लेन, तो दोनों साइड क्या दिखेंगे आपके, अलग अलग दिखेंगे। तो हम उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेथड है, विच इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। अब मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस जो है आपके लिए क्या हेल्प करेगा, ईथर सिमेट्रिकल और एनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर को ये बना सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ओके। सो व्हाट आर द रिएक्टेंट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। चलिए इसको देखते हैं। इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, तो ध्यान से इसको देखिए। when alkyl halide react with जब आपका क्या होता है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है बच्चों किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड, it gives symmetrical as well as symmetrical और लिखा हूं, और मैं लिखा हूं unsymmetrical ethers। ठीक है, एक बार में एक ही देगा, या तो सिमेट्रिकल देगा या अनसिमेट्रिकल देगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, एल्काइल हैलाइड आप सबको मालूम है, मैं एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, इसको ध्यान से करिए बच्चों। ये आपका क्लास 12 बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली RX से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर Cl लेके आ रहा हूँ, एल्काइल क्लोराइड लेके आ रहा हूँ एल्काइल हैलाइड की जगह। ठीक है। प्लस इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, बोला सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है बच्चों, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहां पर क्या होता है, देखिए ये सोडियम है, जब एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन होता है दैट इज नोन एज, और एल्कोक्साइड जब नेगेटिव होता है तो एल्कोक्साइड, एल्कोक्सी बोलते हैं। अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड, उसको हम बोलेंगे। तो याद रखना, व्हेनेवर द एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, it will give ethers। अब ईथर कैसे देता है, बस समझिए इसको। The alkyl halide is it is polar in nature, slightly positive and slightly negative. Actually, the alkyl halide is polar in nature due to the electronegativity of this chlorine halogen, right? The halogen will attract the bond pair of electron towards itself. That's why it will have slightly negative charge, high electron density, and
here in carbon electron density will be less, it will be electrophile, right? तो यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, नेगेटिव चार्ज है, it will attack on that carbon and this bond will break like this, right? ये पूरा Cl नेगेटिव बना लेगा और Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा आपका Na पॉजिटिव के साथ, फिर ये ROR बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, it will give ROR plus NaCl. So what is this student? That is salt and that is symmetrical ether. If these R group will be same, it will give us symmetrical ether. If there will be different R group in alkyl halide and sodium alkoxide, then symmetrical will be ether will be unsymmetrical. Yes or no? So एक एग्जांपल में उसका भी आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर मैं लेके आता हूँ R डैश लेके आ रहा हूँ और ये आपका हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ RO नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ। देखिए ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको ना बच्चों किसी कैटलिस्ट वगैरह की जरूरत भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा R, पहले इसको लिख रहा हूं मैं R सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बनाया इसके साथ, मींस इट विल बी R डैश प्लस NaCl, राइट? तो ये क्या बन गया बच्चों, ये R डिफरेंट है, ये R डिफरेंट है। आप चाहे तो कोई भी ग्रुप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, CH3 CH2 वगैरह वगैरह कोई चेन ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है, ये है अनसिमेट्रिकल ईथर, राइट? और ये सॉल्ट तो आपका दोनों में बनेगा ही बनेगा। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। Basically, this reaction is used to form symmetrical as well as unsymmetrical ethers very easily, right? चलिए इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका जरूर ध्यान दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहले तो हम एक नॉर्मल चीजें करते हैं, जैसे हमारे पास CH3 CH2 Cl है प्लस एक सिमेट्रिकल का एक अनसिमेट्रिकल का मैं एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट? तो ये क्या बनाएगा बच्चों, दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन दैट कार्बन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन क्लोरीन, सो द आंसर विल बी व्हाट, CH3 CH2, ये वाला CH3 CH2 then O, then this O will attach on that CH2 and CH3, yes or no? So that is the symmetrical ether plus it will be NaCl, right? So what will be the name of this symmetrical ether student? It will be ethoxy mat F, इसके साथ ऑक्सीजन आएगा, दोनों सेम है, तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन, ओके? सो दैट इज द सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा एग्जांपल लीजिए यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल का मैं ले रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पर CH3 CH2, ये सेम एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं मैं, बट देयर विल बी डिफरेंट सोडियम एल्कोक्साइड, दैट इज CH3O नेगेटिव Na positive, so that is the different type of sodium alkoxide. So what will be happen student, that will be attacked here because it is slightly negative and it is slightly positive, negative will attack on positive, this bond will break like this, so answer will be CH3O CH3O, this oxygen will form a bond with this CH2, then it will be CH2 and it will be CH3 because this CH2 is attached with CH3 like this, plus it will be NaCl salt, right? So now it is unsymmetrical ether. If you will cut from this oxygen, there are two different group either side of oxygen, right? So it will be unsymmetrical ether, it will be unsymmetrical ether. The name of this ether is, देखिए बच्चों इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन उस कार्बन चेन के साथ जाएगा हमेशा, दैट इज ऑक्सीजन, जहां नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हमेशा इस ऑक्सीजन को उस कार्बन चेन के साथ बोला जाता है
जिसका नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, कम होता है बच्चों। तो इट विल बी मिथाइल 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 एम मिथाइल मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी कितने कार्बन है, बेस चेन क्या है, इथेन, इट विल बी मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन। So it is unsymmetrical ether student, it is symmetrical ether। तो हम क्या बना सकते हैं बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस में हम एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लेके सिमेट्रिकल चाहे तो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल चाहे तो अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक कंडीशन है, ये हमेशा याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर योर बोर्ड पर्पज और फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और कभी कभी ये बोर्ड में भी आ जाता है बच्चों, अगर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न टफ बनाता है, एग्जाम का पेपर जो है वो टफ बनाता है, तो ये आपका बोर्ड में भी आता है। देखिए बच्चों, कंडीशन बस एक है, आपने कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम टाइम पहले तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है। इफ द, देखो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर विलियमसन सिंथेसिस, इफ द alkyl halide is 3 डिग्री alkyl halide, अगर आपका जो alkyl halide है बच्चों वो क्या है, 3 डिग्री है। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर जो alkyl halide है, if it is 3 डिग्री alkyl halide, then the प्रोडक्ट पीडीटी यहां पर लिख रहा हूं, प्रोडक्ट विल बी एल्कीन नॉट ईथर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इफ द alkyl halide is 3 डिग्री in case of Williamson synthesis, then the product will be alkene not ether। जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा एल्कीन बनेगी, ईथर नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है एक बार जरूर देख लें, ध्यान से समझे बच्चों। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसा, CH3 यहां पर लिख दे रहा हूं, इस कार्बन से मैं एक और CH3 अटैच कर रहा हूं, ठीक है। Which type of alkyl halide is this student? It is 3 डिग्री alkyl halide। 3 डिग्री alkyl halide कैसे पहचानते हैं, जो हैलोजन ना बच्चों जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो चेक करना होता है। डायरेक्टली अटैच्ड कितने कार्बन से है, तो ये वाला कार्बन हमें चेक करना है। ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 2 3। सो इट विल बी 3 डिग्री alkyl halide। अब यहां पर आप बच्चों बेसिकली आप कोई भी आपका क्या ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी ले सकते हैं, 0 डिग्री है ना। मैं ले रहा हूं CH3 CH2O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ठीक है, ये लिया मैंने। अब होगा क्या देखिए, अब बच्चों ये स्लाइटली क्या होता है, नेगेटिव होता है। दिस कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, नाउ दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट कार्बन, बट इट इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए इस कार्बन में स्लाइटली पॉजिटिव तो होगा, बिल्कुल 100% होगा बच्चों, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ये जो कार्बन है ये बहुत सारे एटम से घिरा हुआ है। अब जब एटम से घिरा होता है तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यहां भी नेगेटिव है, इट मींस ये भी इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर रहा होता है तो ये कार्बन चारों तरफ से ग्रुप्स से घिरा हुआ है बच्चों, तो यहां पर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगा बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ये ग्रुप इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ये पूरा घिरा हुआ है, हमने आना इधर है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे बच्चों, तो ये प्रोसेस तो होती नहीं। तो याद रखना बच्चों, कभी भी याद रखना, अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है क्योंकि उसका कार्बन सेंटर में होता है, वहां पर अटैक नहीं होता है, तो बच्चों अटैक कहां पर होगा, अटैक कहां पर होगा ये देख लीजिए, ध्यान से समझिए इसको।
अब मैं आपको बता रहा हूं अटैक कहां होगा। अटैक क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखिए CH3 CH3 CH2 H ऐसे लिख रहा हूं CH और यहाँ पर CH3 को एक हाइड्रोजन मैंने ओपन करके लिख दिया है, ये होगा आपका स्लाइटली पॉजिटिव। बच्चों जो ग्रुप होता है उसके पहले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बराबर वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है दैट इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन, एंड बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं ज्यादा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों होता है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, मतलब इस हाइड्रोजन पर बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट हाइड्रोजन बिकॉज दैट इज द टर्मिनल हाइड्रोजन। यहां पर अटैक किया जा सकता है बच्चों, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। देखिए यहां से स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां से तो नहीं है ना बच्चों, तो यहां से अटैक किया जा सकता है। जैसे ही यहां अटैक करेगा तो ये और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां, और ये शिफ्ट होगा सीधे बाहर। तो बच्चों यहां पर अटैक होता है, टर्मिनल साइड पर अटैक होता है। सो आंसर विल बी CH3, देन दिस इज द CH3। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इट विल बी CH2। सो दैट इज द एल्कीन। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 OH हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 OH हो जाएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, Na है और Cl नेगेटिव है, यानी NaCl यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस स्टूडेंट, दिस इज एल्कीन। तो देखिए कहानी कहां पर चेंज हुई है, विलियमसन सिंथेसिस में बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, बट इफ द एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री देन इट विल नॉट गिव ईथर, इट विल गिव alkene. So due to steric hindrance, okay, it not give ether, okay, steric hindrance की वजह से ईथर नहीं देता है। रेस्ट अगर कोई भी केस है, ध्यान से सुनो मेरी बात, रेस्ट अगर कोई भी केस है, चाहे आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड इथोक्साइड या कोई भी आपका ये है सोडियम एल्कोक्साइड, अगर ये 3 डिग्री है ना बच्चों तब भी ईथर बनता है। अब आपने कमेंट में ये बताना है अगर ये 3 डिग्री है, लेकिन इसमें 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, इसमें 1 डिग्री 0 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है, अगर ये 3 डिग्री है फिर भी ईथर बनाता है, ऐसा क्यों, ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है बच्चों। तो ये कहानी थी बच्चों, पूरी किसकी कहानी थी ये, इट इज ऑल अबाउट योर विलियमसन सिंथेसिस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ओके चलिए, वन मोर प्रिपरेशन रिएक्शन इज देयर। देखिए बच्चों एक और है, फ्रॉम एल्कोहल। अब हम ईथर को बना रहे हैं एल्कोहल से, ये बिल्कुल एक ही मेथड है, जो प्रैक्टिकली प्रूफ्ड मेथड होते हैं, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं, और वो है बच्चों इथेनॉल से हम बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं बच्चों, इथेनॉल से बना रहे हैं, CH3 CH2 OH। ध्यान देना, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल। बच्चों अगर इथेनॉल को, ये भी याद रखना बच्चों, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी मैकेनिज्म एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इफ द इथेनॉल इज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर विल बी 413 केल्विन, 413 केल्विन पर अगर इसको इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 डिग्री पे हीट करते हैं बच्चों, then it gives CH3 CH2O CH3, it gives a symmetrical ether, that is it made at ethoxy ethane, right? It is very very important बच्चों। टेम्परेचर को याद रखना बहुत जरूरी है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो ऐसा कुछ हुआ है, देखिए समझिए इसको, ऐसा क्यों होता है। अभी मैकेनिज्म में मैं नहीं आ रहा हूं। CH3 CH2OH, ये टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, कम ही टेम्परेचर है, तो इसका एक बॉन्ड टूटता है, एक अल्कोहल का केवल एक ही बॉन्ड टूटेगा, इसका भी एक बॉन्ड टूटेगा बच्चों, और कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम आपको बहुत अच्छे से मालूम है,
ये क्या करता है आपका डिहाइड्रेशन करता है बच्चों। क्या करता है? डिहाइड्रेशन करता है, यानी पानी को बाहर करता है बच्चों। व्हाट इज द वर्क ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जनरली? इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर से क्या करता है? लेस टेम्परेचर है तो अल्कोहल का केवल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड एक ही ब्रेक होगा, क्योंकि वाटर बाहर करना है तो एक का ये बॉन्ड ब्रेक होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो वाटर यहां से बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3। सो दैट इज द प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, इसी में आपने याद रखना है। एक रिएक्शन तो ये है, अल्कोहल से क्या बन रहा है? ईथर। दूसरा बच्चों, इसी में कहानी थोड़ा चेंज हो जाती है। अगर आप इसी अल्कोहल को, सेम अल्कोहल को, जैसे CH3 CH2OH है, और बच्चों आप क्या करते हैं? सेम रिएजेंट यानी सेम यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे बच्चों, 443 केल्विन कर देंगे। अब देखना पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है बच्चों। अब इतना इनफ टेम्परेचर है कि इसी से, ध्यान से समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक ही अल्कोहल के अब दो बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा। वो मैकेनिज्म में अच्छे से डिटेल में आता है, लेकिन अभी याद रखिए इसको। टेम्परेचर अगर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो एक अल्कोहल का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है बच्चों तो क्या होगा? जल्दी बोलो। एक अल्कोहल के दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहां भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये H2O बाहर हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, H2O बाहर हो रहा है, H2O बाहर हो रहा है। एक बॉन्ड इसका कम हुआ, एक बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड, यानी इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? एल्कीन बनेगी। ये कहानी समझ में आई? चलिए बच्चों ऐसा करते हैं। इस कहानी का ड्रॉबैक ये है कि इससे हम सिमेट्रिकल ईथर तो बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हैं। क्लास 12 के लिए ये दोनों बहुत जरूरी रिएक्शन है बच्चों, और इनकी मैकेनिज्म जरूर करके जाइएगा। जरूर इनकी मैकेनिज्म आपने करनी है। टेम्परेचर मेंशन कर लीजिए, टेम्परेचर वाली बहुत रिएक्शन क्लास 12 में है नहीं, तो ये टेम्परेचर आपको जरूर याद करना है। चलिए बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है? ओके, खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।